ਭਾਰਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਡਿਤ भरत द्विवेदी जी चित्रकूट वाले आज साडे नाल मौजूद है, इन्हां नाल गल करते हैं। पंडित जी, पहले ये बताइए, बसंत का त्यौहार है आज मनाया जा रहा, क्यों मनाया जाता है ये त्यौहार? पहला प्रश्न बहुत सुंदर इनका कि बसंत का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। समस्त जनमानस को नमस्कार, जय श्री राम करूँ। आज के दिन वैसे भी तो ऋतु परिवर्तन का दिन है और आज ही माता सरस्वती के आविर्भाव प्रादुर्भाव का दिन है। जिस समय परमपिता ब्रह्मा ने जगत की रचना करी उस समय स्वयं आदि सृष्टि आदि जगदम्बा सरस्वती के रूप में प्रकट भई और परमपिता ब्रह्मा के द्वारा उनको वरदान प्राप्त हुआ कि आप बालकों को शिक्षा और जो बुद्धि की प्रदाता है, ज्ञान की प्रदाता है, माता सरस्वती के उद्भव का दिन है। इसलिए बसंत पंचमी का त्यौहार ऋतु परिवर्तन का भी दिन है, जिसके विषय में अपन ने पूर्व में कहा। तो ये माता सरस्वती के आविर्भाव का दिन है, इसलिए बसंत पंचमी का दिन त्यौहार मनाया। लगातार देखा जा रहा है कि त्योहारों का मनाने का वो क्रेज नहीं रहा, लोग भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को। क्या कारण है इसका? धन का ज़्यादातर हमारे जीवन में प्रभाव होना, आधुनिकता का प्रभाव होना, इलेक्ट्रिक जितने भी साधन हैं इनका प्रभाव हो जाना, जिसके दबाव में आकर के मानव धन के बोझ के तले दब चुका है। कहने का भाव यह है कि इतना धनांध और मदांध हो चुका है, प्राय सनातनी अपने त्योहारों को भूलता चला जा रहा है। और यही सनातन में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, पहले कुरीतियाँ नहीं थी, अब कुरीतियाँ ज़्यादा फैल रही हैं। उसका कारण एक यही है कि मदांध हो जाना, धनांध हो जाना, यौवनांध हो जाना। क्या तरीके क्या हैं विधिवत मनाने के, बसंत को मनाने का, होली को मनाने का, दिवाली को मनाने का? देखिए, तरीके तो कुछ नए हो नहीं सकते, वही हमारे पुरातन तरीके हैं। पुरातन तरीकों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन करें, बालकों को पुस्तक प्रदान करें, कलम प्रदान करें, नए बच्चों को जो है तिलक करें, माता सरस्वती का पूजन करा करके, हवनादि कर्म करा करके उनके विद्याध्ययन के दिन का समय बतलाया गया है। तो दूसरा, कई प्रांतों में बसंत पंचमी के दिन पतंगबाजी भी की जाती है, ठीक है। दूसरा यह है कि आज से हमारे प्राय उत्तर भारत में फसल पकनी प्रारंभ हो जाती है और होली के बाद जो है फसल कटनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन है, जिस कारण से ऐसा है। लेकिन होली देखा जाए तो बच्चों के रंग खेलने का त्यौहार रह गया है, पूजा वगैरह खत्म हो गई, दिवाली की पूजा खत्म हो गई, पटाखे चलाने का त्यौहार रह गया है, क्यों? मैंने कहा ना, आधुनिकता के चक्कर में इतने ज़्यादा हावी हमारे ऊपर आधुनिकता हो गई। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार नहीं है, होली का त्यौहार मिलन का त्यौहार है। जिस समय प्रहलाद जी के साथ घटना घटी हिरण्यकश्यप ने, और उस समय हिरण्यकश्यप क्योंकि राक्षस योनि में माना जाता था, प्रहलाद जी उसके पुत्र थे और किस प्रकार से अत्याचार हुआ प्रहलाद जी के ऊपर। और जिस समय प्रहलाद जी बचे, होलिका बुआ जल गई और प्रहलाद जी बच गए। तो जितने सनातनी थे, जितने सद्धर्मी थे, उन्होंने प्रहलाद जी को हृदय से लगाया। तो ये मिलन का है, ये बिछड़न का नहीं है कोई। पूजन वगैरह खत्म होते जा रहे हैं, पूजा करना खत्म हो, दिवाली पूजन भी खत्म हो गया, तो प्रभाव क्या है इसका लोगों पे प्रभाव क्या आएगा? इससे ज़्यादा मैं क्या कह दूं कि धनांध हो गए और मदांध हो गए। प्रभाव मतलब जिंदगी पे, लाइफ पे क्या पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है प्रभाव। बुद्धि भ्रष्ट होती है भाई। जब धन हावी हो जाएगा और धर्म हावी नहीं होगा, तो जब धर्म ही नहीं रहेगा तो बुद्धि से भ्रष्ट हो जाएगा मनुष्य, और मनुष्य राक्षसों योनि को प्राप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। तो दुनिया में झगड़े होंगे आपस में, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा और जुर्म बढ़ेगा। अनैतिकतावादी ज़्यादातर लोग होंगे। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो अनैतिकतावादी तो होंगे ही होंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं कि अनैतिकतावादी नहीं होंगे। अनैतिकतावादी का मतलब होता है कि धर्म को प्राय ह्रास करना, खत्म करने का प्रयत्न करना और अपना स्वयं का धर्म बना लेना। नाना प्रकार के धर्मों का जैसे उदय हो जाता है, मैं इस धर्म का, मैं उस धर्म का हूँ। क्या होना चाहिए, क्या हल होना चाहिए इसका? देखो जी, जैसे कि हमारे पिता के द्वारा हमारी रचना हुई या हम उत्पन्न हुए, सनातन हमारा पिता है, सनातन से हम अलग नहीं हो सकते कदापि। परंतु यदि हमने सनातन का ही त्याग कर दिया, सनातन के त्योहारों का त्याग कर दिया, इसका मतलब हम मनुष्यता से अलग हो चुके हैं। अब हमारे ऊपर कहीं ना कहीं अनैतिकतावाद जिसको हम कहते हैं वो हावी हो चुका है, जिसके प्रभाव में आकर के हम अपना ही ह्रास कर रहे हैं, अपना ही विनाश कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? नई पीढ़ी कब भूल चुकी है, क्योंकि माता पिता जन्म पैदा करते, एक ही बच्चा पैदा होता है, विदेश चला जाता है तो माता पिता कहाँ बताते हैं? माता पिता तो यही कहते हैं ना कि बस धन कमा लो, धन कमा करके विदेश चले जाओ, वहाँ से धन लेकर के आओ, ना तो तुम हमारी सेवा करो, ना तो स्वयं माता पिता। आज के माता पिता तो स्वयं नहीं बताने को तैयार है कि भाई आप त्यौहार ये है, आज त्यौहार ये है।
त्यौहार तो सिर्फ घूमने फिरने तक रह गया है, पिकनिक हॉट स्पॉट तक रह गया त्यौहार, इसके अलावा त्यौहार रह कहाँ गया। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ।